हाय यूट्यूब फैमिली। आज ये लग गई मैं कमरे की साफ़ सफाई में। ये लगा देती हूँ पहले झाड़ू। इस कमरे में मेरा ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ये सूट की जो काटते हैं ना, उसकी कतरन बोलते हैं, कत्तर वगैरह, ये उसमें हारे में चूल्हे में जलाने के काम आ जाती है। इसमें वैसा ही कबाड़ खाना है। नीचे जो फालतू वेस्ट सामान होता है वो हम ऊपर रख देते हैं, क्योंकि हम नीचे नहीं रखते। तो मैं ऊपर डेली झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ कब 8 दिन में झाड़ू वगैरह लगाती हूँ, क्योंकि ऊपर इसके तो गेट लगे होते हैं। ये थोड़ा आंधी तूफान सा आ जाता है, हवा से धूल मिट्टी अंदर हो जाती है। ये मैं ये झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ इस कमरे को, क्योंकि बाकी कमरे मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे 2 दिन पहले ही। क्योंकि सारा एकदम साफ़ नहीं, नीचे करके ऊपर हिम्मत नहीं होती, कि नीचे भी काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने शाम को साफ़ सफाई की थी। शाम को साफ़ सफाई की थी, सुबह वक्त नहीं मिलता। मैंने चुन्नी भी उतार के रख दी थी। मैंने कहा बाद में ओढ़ लूँगी जब बाहर निकलूँगी, क्योंकि यहाँ पे कौन आ रहा है जो मुझे चुन्नी ओढ़नी है। बाहर छत पे गई थी, जब मैंने सर पे चुन्नी डाल लूँगी। ये आ गई मैं बाहर के गेट पर। ये मैं झाड़ू लगा लगा के गेट पर आ गई हूँ, क्योंकि छत पे भी लगानी है। ये मैं इस झाड़ू को चेंज कर दूँगी। मैं ढक देती हूँ जाल। मारते मारते मैं जाल पे आ गई हूँ, क्योंकि जाल के ऊपर से पहले साफ़ करूँगी, नहीं तो सारा कूड़ा नीचे चला जाएगा। नीचे चला गया तो फिर मुझे नीचे से दोबारा सफाई करनी होगी। तो इसलिए मैं इस जाल को ढक देती हूँ, क्योंकि ढकना ज़रूरी है। अब नीचे कुछ कूड़ा नहीं जाएगा। अब मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अब मैं आ गई हूँ छत पर। अब मैं लगा रही हूँ छत पर झाड़ू, क्योंकि हवा नहीं थी। हवा चलती है तो सारा उड़ के जाता है। मैं मौका देख लिया था मैं कि हवा नहीं है, फटाफट से ऊपर झाड़ू लगा देते हैं। मैं झाड़ू लगा लग गई थी ऊपर। ये आ गई हूँ मैं लगाते लगाते यहाँ फटाफट लगा रही थी, क्योंकि हवा चल जाती, नहीं तो ये उल्टा ही उड़ जाता है पीछे की साइड। बहुत गंदी हो रही थी छत। देखो कितनी धूल मिट्टी निकल गई है। एक तो हमारा ये हारा रखा है ना हमारा, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, कि हल्की सी हवा चलती है ना, तो उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है, कि उसकी राख उड़ के जाती है पीछे की साइड। थोड़ी सी हवा चली जब भी राख उड़ के जाती है। ये आ गई मैं थोड़ी सी आगे। ये है हमारे बाथरूम। अब मैं यहाँ से भी लगा देती हूँ। ये मेरे जीने का गेट है, जो बाथरूम है। ये मेरा दूसरा छत का रूम है। फटाफट लगा रही थी। मेरी कमर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि ये झाड़ू छोटी थी इतनी, क्योंकि बार बार मुझे कवर पर हाथ लगा के खड़ा होना पड़ रहा था। इसलिए फिर मैं कि लगा देती, जो काम ख़त्म हो जाए वो ठीक है। एकदम ही खड़ी हो लेना, बार बार खड़ी हो रही थी मैं, क्योंकि काफ़ी छोटी झाड़ू थी और मैं लंबी हो गई थी। तो ये हमारे कुछ छोटे छोटे पौधे हैं, जो कि हमारे सूख गए हैं। ये पता नहीं कैसे, पानी भी डालते हैं, पता नहीं कैसे सूख गए ये। एक तो एलोवेरा है, और एक इन्होंने फुलवाड़ी बोलते हैं ना, फुलवाड़ी, वो है। तो ये सूख गए हैं, पानी भी डालते हैं, पर पता नहीं कैसे एलोवेरा भी सूखा सूखा सा हो गया था। चेहरे वेहरे पे लगा लेते, लेकिन नहीं हो रहा। ये छोटा का छोटा ही रह रहा, बड़ी नहीं रहा। आप बताना क्या करना चाहिए। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। आज का ब्लॉग मेरा छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। मैंने सुबह से एक ब्लॉग में मेहनत करी थी, वो सारा डिलीट हो गया था, पता नहीं कैसे। अब ये मैंने छोटा सा डाला था। फिर अभी आ गई मैं चूल्हे के पास, क्योंकि हम चूल्हे पे कभी कभी रोटियां बना लेते हैं।
तो चूल्हे के पास सारा साफ़ सफाई करके मैं इस हारे में ये जो रखा है ना हमारा पतीली में और हारे में, कहीं हारा बोलते हैं कहीं अंगीठी बोलते हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बोलते हैं, 2 भाषाओं का पता है मुझे तो। इसमें हमारा दूध गर्म होता है, इसीलिए इसी की राख के लिए बोलती है। इसकी राख उड़ के सारी कोने में जाके हो जाती है। अब हमारा झाड़ू का काम बस ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं चूल्हे पे लीप दूंगी। वो मिट्टी से लीपना है क्योंकि चूल्हा देखो कितना काला हो गया है, ये भी लीपना पड़ेगा। ये ऐसे रगड़ते ना राख ये भी उड़ जाती है, ऐसा ना रगड़े तो फिर सारी राख नीचे आ जाएगी, इसलिए रगड़ते लिया ही मैं तवे से मैं डाल दूंगी उसको अंदर। मेरे गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, बहुत दिन से, काफ़ी 2-3 महीने से दिक्कत हो रही है, ऐसा लगता है कुछ अटक रहा है, लेकिन पता नहीं क्या परेशानी हो रही है। ये मैं हाथ से ही डाल देती हूँ, ये पतला पतला बचा, ये छोटी छोटी लकड़ियाँ जब मैं आपकी बार दूध रखूँगी ना तो ये भी जल जाएंगी। और ये हैं थोड़े रेत मिट्टी, ये मैं तवे से उठा लूँगी। अब यहाँ पे ले लिया मैंने दूसरी झाड़ू, क्योंकि मैं उस झाड़ू से मारती तो सारा उड़ जाता, वो छट जाता है ऊपर से, फिर सारा पीछे हो जाता है। ये मैंने सारा डाल दिया, इसमें राख मिट्टी जो भी है ये डाल दूँगी मैं इसमें सारी की सारी, क्योंकि अब ये उड़ेगा नहीं। अब मैंने डाल दिया ना, अब थोड़ा ये 1-2 दिन छत साफ़ हो जाएगी। अब मैं ये लीप देती हूँ चूल्हा, क्योंकि ये मिट्टी मिट्टी से लिपा जाता है। यहाँ पे मेरे मायके में भी इसी से लीपते हैं, यहाँ पे भी इसी से लीपते हैं। मिट्टी मतलब शुरू में बनाते जो गोबर मिट्टी से, अब मिट्टी मिट्टी से लिपा है। मैंने मिट्टी पहले ही भिगो दी थी पानी डाल के, क्योंकि इसमें पहले थी ही नहीं, फिर मिट्टी भी थी नहीं, इसलिए इसको चूल्हे को 2-3 दिन हो गए तो वहाँ मिट्टी मंगाई है, जब जाके मैंने अभी लीपा है। अब देखो कितना सुंदर लगेगा, जब काला काला लग रहा था अब बढ़िया लगेगा एकदम अच्छा। देखिए लग रहा है ना अच्छा। किस किस को मेरा चूल्हा पसंद आया बताना, ज़रूर बताना, और किस किस की आप चूल्हे पर रोटी बनती है वो भी बताइएगा। अब मैं रख लेती हूँ यहाँ पे दूध, देखो जिसमें लकड़ी रखी है मैं इसके ऊपर सारे ये लगा दूँगी कोर, मतलब करसी, ये सारी लगा दूँगी। इसको आग जला के फिर ये सारी लकड़ियाँ सारी जल जाएंगी जितनी भी है। ये थी मेरी सरफ की पन्नी, ये जली नहीं, फिर मैंने इसको हटा के वो कत्तर रखी थी मैं बताई कत्तर, वो फिर उनमें आग लगा दी। जब ये पन्नी ने भी आग पकड़ ली, नहीं तो पकड़ ही नहीं रही थी, बड़ा परेशान किया था इसने मेरे को। और एक हवा भी चलने लग गई थी, वो तो मेरा सही है जल्दी झाड़ू का काम ख़त्म हो गया था। अब रख दी मैंने दूध, अभी सिलक सिलक के सही हो जाएगा। अब ये देखिए मेरी छत कितनी गंदी हो रही थी, आपको पहले भी दिखाया, और अब देखिए मेरी छत, मैंने जाल पे से कपड़ा भी हटा दिया, देखिए हो गई ना अच्छी। देखो मेरा चूल्हा और ये सामने यहाँ से हवा आती है, इसलिए मैं बता रही थी, हमारे आगे सामने से खुला हुआ है ना, इसलिए। अब मेरा ब्लॉग सिर्फ यहीं तक था, मैं आपको करती हूँ बाय बाय। ये मेरा कमरा भी देख लीजिए, फिर मैं आपको करती हूँ बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अब मेरी खुद की आवाज़ सुनिए। लगा दी झाड़ू, अब मेरा मुंह देखो कैसा हो गया, लगे धूल मिट्टी जम गई, मेरे हाथ देखो धो लिए मैंने, काले हो गए थे बिल्कुल मार मार के झाड़ू। और मैंने सारे में झाड़ू मारी, सफाई करी। देखो अब मेरी छत देखो कैसी हो गई है। मैं इस छत पे ना 5-6 दिन में एक बार झाड़ू मारती हूँ, चाहे मैं 5-6 दिन में मारूँ चाहे मैं एक मारूँ। कल देखोगे ना फिर ऐसा ही मिलेगा, पता है क्यों? क्योंकि इधर से ना खुला है, सारी हवा इधर से आती है, सारा कूड़ा आता है इधर की साइड, तो इसीलिए हमारी छत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। अभी नीचे कोई आ गया, मैं भी आके बात करती हूँ।